हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया राजस्थान और अन्य राज्यों के लिए केंद्रीय स्तर पर, और मुद्दा ये रहा कि नकली खाद बीज और ये जो नकली कीटनाशक है, इससे कृषि उत्पादन में काफी सारी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और इस विषय को लोकसभा में उठाने के पीछे का कारण यही था कि किसानों के हित की बात है, और बात उठाई है जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान उनके सामने। अब सोचने वाली बात है कि राज्य की बात है, राज्य के कृषि मंत्री पर भी गौर कर लेते हैं कि आखिर ये बात किरोड़ीलाल मीणा के सामने क्यों नहीं रखी गई। और एक बात और बता दूं कि मुद्दा जब उठाया गया और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों की मुलाकात भी हो चुकी है, उनकी तस्वीरें भी आ चुकी है सामने कि भाई मुलाकात हुई है, हो सकता है कि इस विषय को लेकर भी चर्चा हो। लेकिन गौर करें उस बात पे जो प्रश्न हनुमान बेनीवाल ने पूछा और उसके उत्तर में क्या मिला है। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। राजस्थान सहित देश भर में नकली खाद बीज व नकली कीटनाशक से कृषि के उत्पादन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, फसल नष्ट हो जाने की कई शिकायतें किसानों द्वारा प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत सरकार द्वारा आईसीआर या अन्य किसी संस्थान के माध्यम से राजस्थान या अन्य राज्यों में इस विषय पर कोई अलग से वैज्ञानिक अध्ययन ही नहीं करवाया जाता है। अब कहने का मतलब यह है कि नकली चीजें मिल रही हैं किसानों को कृषि खेतीबाड़ी करने के लिए, लेकिन उस पर कोई भी ऐसी वैज्ञानिक तौर पर कोई अध्ययन नहीं होता है जिससे पता चल सके कि बीज और जो खाद मिल रहा है वो असली है या फिर नकली है। और ये जानकारी उन्हें कैसे मिली है? जब उन्होंने प्रश्न करा लोकसभा में, ये संसद में जब ये प्रश्न किया हनुमान बेनीवाल ने, तो खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा में उन्हें जवाब दिया है कि ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा है। अब उनका कहना है कि सरकार ये कह रही है कि सरकार द्वारा बीज आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु साथी पोर्टल शुरू किया गया, मगर सरकारी आंकड़ों में जो कार्रवाई का विवरण दिया जाता है, हकीकत में वो आंकड़े बहुत कम है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आप किसानों को कोई चीज दे रहे हैं जो उनका रेशो या फिर जो भी मेजरमेंट होने चाहिए उससे वो अगर अलग भी है, तो साथी पोर्टल पे वो जानकारी अवेलेबल नहीं है। जानकारी कैसे अवेलेबल होगी जब कोई वैज्ञानिक अध्ययन ही नहीं हुआ है उसका, तो वो चीज आप ला ही नहीं सकते हैं जनता के सामने। अब गौर हम जिस चीज पर कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि चलो हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया राज्य और अन्य राज्यों का लोकसभा में, जो कि एक सांसद का हक होता है, जो एक सांसद काम करता है कि अपने राज्य के मुद्दों को केंद्र में उठाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या ऐसी दूरियां उन दोनों के बीच यानी हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा के बीच रह गई कि मुद्दा राजस्थान में तो उठाया नहीं गया, सीधा वहां उठा लिया। और अब जब तस्वीर आई शिवराज सिंह चौहान और किरोड़ीलाल मीणा की साथ में, तो ये कहीं ना कहीं समझ पड़ रहा है कि शायद जो मुद्दे उठाए थे कृषि विभाग से जुड़े हुए संसद में, उन मुद्दों को लेकर अब चर्चा कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा और शिवराज सिंह चौहान। अब इस बात पर अगर आपसे पूछना चाहूं कि भाई क्या वास्तविक रूप में जो दोस्ती यारी पहले दिखाई देती थी हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा की, अब पार्टी के टकराव से कहें या फिर सत्ता विपक्षी दल की टकरार कहें या फिर आपसी मतभेद कहें, व्यक्तिगत मतभेद कहें, क्या कुछ इसके पीछे हो सकता है? और क्या ऐसी लापरवाही कृषि विभाग से भी बढ़ती जा रही है जो उसका भुगतान किसानों को करना पड़ रहा है? क्या राय है आपकी इस पर? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया